यूनिट 4 डिटर्मिनेंट्स टॉपिक है सारणिक के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पहले सारणिक को सॉल्व किया प्रसार विधि से और सारूस मेथड से। अब हम प्रॉपर्टीज के थ्रू उनको 2 या 3 स्टेप में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं जहां हमें प्रसार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल प्रॉपर्टीज है हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज, उसमें से अभी हम 5 प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसे और उसके ट्रांसपोज करने के बाद सारणिक का मान निकालते हैं तो दोनों मानों में क्या डिफरेंस आता है, दोनों ही बराबर होते हैं। कैसे देखिए हम, देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, क्या है, छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स इसकी ट्रांसपोज कर देते हैं 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। अब हम देखते हैं अगर मैं इसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगी 1 1 2 2 माइनस 1 2 2 1। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा ए 1 1 2 2 माइनस ए 2 1 1 2। सेम आ रही। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर दोनों के सारणिक मान निकालते हैं तो दोनों मानों में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, अगर कोई भी हमारे पास सारणिक है और उसकी कोई भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में क्या करें, हम बदल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने देखा ये 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये रो 1 एक्सचेंज्ड बाय रो 2 तो नई ये मैट्रिक्स थी है, जो चेंजेस करेंगे ना वो सारणिक पे करेंगे। तो पहले इसको सारणिक में बदल दें, ए 1 1 1 2 2 1 एंड 2। तो सारणिक की किन्हीं भी दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करने पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए जैसे मैंने एक्सचेंज किया तो नई वाली सारणिक को मैंने क्या नाम दे दिया A1। अब एक्सचेंज करने के बाद ये जो 2 1 और 2 2 है वो तो चलेगा ऊपर, और ये फर्स्ट वाली जो रो है वो कहाँ आ गई, नीचे। देखो इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। कॉलम से चलेंगे तो इसको C1 और इसको C2। तो यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किए, अब देखो इन दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है, ये चेंज किया ना मैंने तो इसके बाद में क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर इससे मैं सारणिक का मान निकालती तो क्या आ रहा है 1 1 2 2 माइनस ए 1 2 2 1, जबकि इसमें क्या आ रहा है ए 2 1 1 2 माइनस ए 1 1 2 2। तो क्या फर्क पड़ा, देखो ये वाला जो है वो उसका क्या है माइनस गुना माइनस ऑफ, इसका मतलब जो A1 आई ना सारणिक चेंजेस करने के बाद वो पहले वाली सारणिक की क्या हो गई माइनस गुना। यानी कि कोई भी दो सेट को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो वो पहले वाली सारणिक की क्या हो जाती है माइनस गुना। यानी कि उनका मान तो बराबर रहता है लेकिन चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। कुछ भी करो आप, दो कॉलम को बदलोगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा और दो रो को आपस में एक्सचेंज करोगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा। थर्ड अपन देखते हैं प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, यदि कोई भी सारणिक है उनकी कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभ आपस में क्या है एग्जैक्ट सेम है। जैसे यहाँ 1 2 4 है, यहाँ पे भी 1 2 4 है, यहाँ 0 5 9 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि R1 और R3 एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ 4 तो यहाँ पे भी 4। ऐसी कंडीशन जब आती है तो डायरेक्ट सारणिक का मान क्या जाता है 0, या प्रूफ कर सकते हो प्रसार विधि से हल करके या सारूस मेथड से हल करके। दोनों ही कंडीशन में आपके पास मान क्या हो जाएगा 0। सिर्फ ऐसी ही कंडीशन नहीं, अगर आपके पास कोई दूसरी सारणी है जिसमें दो कॉलम बराबर है, जैसे यहाँ 1 2 9, यहाँ पे 1 2 9, यहाँ 5 7 3, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है कि सारणिक के गुणधर्म 3 से यहाँ पे C1 और C3 सर्वसम है, इसीलिए इसके लिए सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। आप इसको हल करके देखना चाहो तो कर सकते हो। आपके पास दोनों ही मेथड है, 3x3 सारूस मेथड है और प्रसार विधि भी आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ आती है हमारे पास प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी सारणिक है हमारे पास, उसकी किसी भी पंक्ति को हमने किससे गुणा कर दिया, कोई भी सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को हमने किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए क्या फर्क पड़ेगा, अगर मेरे पास जनरल मैट्रिक्स होती 1 1 वाली 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो अगर मैं इसकी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को, जैसे मैं C2 ले
हमेशा हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे जंप करते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, दूसरे कॉलम पे कर लेती हूँ। तो किसी भी स्तंभ को अगर मैंने जैसे C2 को किससे गुणा कर दिया, एक अशून्य संख्या k से गुणा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, देखो जो हमने ये k इंटू C2 किया, तो जो नई सारणिक बनी है ना, नई सारणिक बनी वो क्या हो जाएगी, चेंजेस करने के बाद बताएंगे अपन, k इंटू A12, k इंटू A22, k इंटू A32 और ये एज इट इज आ जाएंगे। तो देखो जब हम इसको हल करते हैं ना, तो सारणिक A1 का जो मान आता है वो इसके पहले वाली जिस पे अपन ने ये रूल अप्लाई किया, वो उसकी क्या हो जाता है, k गुना, यानी कि उसके लिए सारणिक का मान निकालें या फिर ये चेंजेस करने के बाद अपन सारणिक का मान निकालेंगे, तो नई वाली जो सारणिक का मान है वो पुरानी वाली सारणिक की क्या हो जाएगा, k गुना। इसको हम अभी प्रूव करके देखते हैं। देखो ये कोई भी सारणिक है, अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, C2 को गुणा कर देती हूँ 5 से, ओके। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो नई सारणिक पहले वाली के बराबर नहीं है, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया A1। अब A1 पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखो सिर्फ C2 पे चेंज करना है ना, तो C1 को एज इट इज लिख दो और C2 में 5 से गुणा कर दो, 5 इंटू 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 या 1 2 7। तो क्या चेंजेस आया, देखो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सारणिक का मान निकालें तो क्या आएगा, सारणिक A का मान, फटाफट से देखो, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, 1 प्रसार विधि से ना, तो 7 माइनस 4 3, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1 1 किया तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1, तो ये आया 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, इसके लिए 4 आया। इसके लिए करके देखिए A1 के लिए क्या आ रहा है, देखो 1 इंटू 35 माइनस 20 कितना हो गया 15 माइनस 0 प्लस 1, 10 दूनी 20 माइनस 15 5, तो ये कितना आया 20। अब जो ये नई वाली सारणिक आई जिसमें हमने चेंजेस किया, वो पुरानी वाली सारणिक की कितना गुना हो गई, जितना किसी एक कॉलम को गुणा किया था। तो अब देखो A1 के लिए 20 आया और इसको 5 इंटू 4 तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है, यानी कि आपके पास ये रूल लग गया होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अच्छा इससे पहले अपन इस प्रॉपर्टी में कुछ और भी देख लें। देखो जैसे मैट्रिक्स में से अब अपन कुछ भी कॉमन लेते थे तो उसके प्रत्येक अवयव में से लेते थे, ध्यान आ रहा है हमें, मैट्रिक्स में से अगर कुछ भी कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक अवयव में से लेते हैं, लेकिन सारणिक में से अगर अपन कुछ भी कॉमन लेंगे तो एक पंक्ति में से कॉमन लेंगे, फिर दूसरी पंक्ति में से आया तो दूसरी पंक्ति में से लेंगे, यानी कि एक एक के लिए अलग अलग लेंगे। ऐसे ही अगर अपन मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा भी करते हैं, अदिश गुणा पढ़ा था हमने k इंटू ए, तो उसमें भी क्या होता है प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। जबकि सारणिक में अगर हम किसी से भी गुणा करेंगे तो जैसे हमें 2 से गुणा करना है तो 2 को किसी भी रो 1 से कर दो, रो 2 से कर दो, प्रत्येक अवयव से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वाला रूल जो है वो हम पढ़ते हैं फिफ्थ। इसमें कोई भी अगर सारणिक इस तरीके से दी हुई है कि उसका एक पंक्ति या एक स्तंभ दो अवयवों के योग के रूप में दिए हुए, कैसे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये पहले वाली जो कॉलम दिख रही है उसमें ऐसे दो पदों के योग के रूप में दिए हुए है ना, तो इस सारणिक को हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो जिन दो कॉलम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनको तो यहां लिख दो, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और पहले वाला जो पद है जिसमें दो अवयवों का योग है उसमें आपको क्या करना है, इनको ब्रेक कर देना है, A1 A2 A3 यहाँ लिख दिया, D1 D2 D3 यहाँ। तो ऐसे हम योगफल के रूप में अलग अलग इनको लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी वापस रिकॉल करवा देती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था, अगर कोई भी सारणिक को, कोई 3x3 क्रम की सारणिक है तो उसको अगर अपन k से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, एक में से गुणा करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई सारणिक है A, इसमें अगर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो इसमें से अगर मुझे k से गुणा करना है, k इंटू ए करना है ना, तो इसका मतलब आप किसी भी एक पंक्ति को गुणा करोगे, यानी कि जैसे मैंने फर्स्ट वाली पंक्ति को गुणा कर दिया k1 1 k1 2 k1 3, ठीक है, और बाकी एज इट इज रह जाएंगे। जरूरी नहीं है पहली पंक्ति को ही करो, आप किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को गुणा करोगे तो वो पूरी सारणिक का गुणा कहलाएगा। और अगर मुझे दो पंक्तियों से गुणा करना तो यहाँ क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर के इंटू के, तो ये दो पंक्तियों से गुणा हो जाएगा, यहाँ वाली से भी हो जाएगा और यहाँ वाली से भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ के क्यूब आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो प्रत्येक अवयव से गुणा हो रहा है, यानी कि 3x3 क्रम की जो सारणिक होगी उसमें k इंटू के क्यूब आएगा, और 2 इंटू 2 क्रम की होगी तो उसमें क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।